अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने इस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूनान में आए हैं और आप असाइलम लेना चाहते हैं तो कैसे किस किस तरीके से आप असाइलम ले सकते हैं। असाइलम लेने के 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी तरीके पे अमल करके असाइलम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि यहाँ पे असाइलम यूनान में असाइलम लेना बहुत मुश्किल है। पहली तो बात है, वाइट कार्ड जो होता है बिल्कुल बनना बहुत मुश्किल होता है। अगर बन जाए तो फिर उसको चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े रूल हैं जो उसके थोड़े ये स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं रूल, और वो 6 महीने बाद दोबारा वापस आपसे वाइट कार्ड ले लेते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा वाइट कार्ड किस तरह बनाना है। और आपने वाइट कार्ड को, अगर आपका वाइट कार्ड कतहा की या दूसरे दफ्तर जो हैं असाइलम के उन्होंने वापस ले लिया है तो आप किस तरह उससे दोबारा ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी इस तरह की कागजात के बारे में वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी। जी दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहला और बेसिक तरीका जो है, आप जब आप साइलम लेने के लिए अप्लाई करते हैं वो है स्काइप का तरीका। आपने अपने मोबाइल में स्काइप की ऐप डाउनलोड करनी है। स्काइप की आईडी मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा। आप स्काइप डाउनलोड करके उसमें आपने जो इनकी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल आईडी है जो स्काइप के हमारे पाकिस्तानी जवानों के लिए वो किस तरह असाइलम ले सकते हैं उसकी आईडी मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। आपने इस आईडी पे सोमवार और मंगल वाले दिन 12 से लेकर 1 बजे तक कॉल करनी है। और ये कॉल जो है मुसलसल करनी है आपने, यानी कि जैसे ही 12 बजेंगे आपने कॉल स्टार्ट करनी है और पूरे 1 बजे तक कॉल करते रहना है। बीच में कोई भी यानी कि रुकना नहीं है। आपने मुसलसल कॉल करते रहना है। आपकी कॉल इंशाल्लाह उठा लेंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कॉल नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठी कॉल कर रहे होते हैं और आगे बंदे इन्होंने कम बिठाए होते हैं। एक दो बंदा होता है जो कॉल उठाने वाला होता है, इसलिए बहुत से कम लोगों की कॉल उठा सकते हैं वो। लेकिन आप उम्मीद रखें और आप ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह आपका कार्ड कॉल उठाएंगे। और इंशाल्लाह आपको जब कॉल उठा लेंगे तो आपसे नाम और पता पूछेंगे और उसके बाद आपको एक कोड देंगे 5 हिस्से का। वो कोड लेके वो आपका कोड रद्देवू बन जाता है। आपने नेक्स्ट डे जाना होता है सालम दफ्तर, वो कोड दिखा के आप जैसे इंटर होते हैं तो आपको उस दिन वो कार्ड मिल जाता है और फिर आप कार्ड लेके तो आ जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जो दूसरा तरीका है वो होता है कि जो वकील वगैरह यहाँ पे है ना, अगर उनके पास जाएं तो वो कहते हैं जी आप, अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो हम बीमारी की बेस पे आपको ना वाइट कार्ड लेके दे सकते हैं। तो कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि 2 नंबर कागजात वगैरह वाइट कार्ड के लिए ना लगा लेते हैं, जी हमें फलां बीमारी है हमारी बीमारी है। लेकिन कोशिश करें 2 नंबरी ना करें। आप बेहतर बेहतर यही है, आप अच्छे तरीके से जो 1 नंबर काम है वही करें, किसी को पैसे मत दें। अगर आपको वाकई कोई मसला है तो फिर आप पहले खुद जाएं किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके अपना चेकअप करवाएं। अगर आपको कोई मसला है फिर सर्च करें, आपको मसला है कि हेपेटाइटिस का या काला जरकान या फिर कोई मसलन कोई भी और छोटी मोटी बीमारी है जो आप उससे अपना चेकअप करवाएं। डॉक्टर से वो खर्ती लें, आप लेके फिर असाइलम दफ्तर जाएं और आप फिर असाइलम उससे ले सकते हैं। जी दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। जो तीसरा दोस्त काफ़ी सारे पूछते हैं कि और भी कोई तरीका हो। कुछ ऐसे वकील हैं, सारे वकील तो नहीं है, कुछ ऐसे वकील हैं जो कि वो कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इंसानी हमदर्दी के, कि ये बंदे को फ़लाँ मसला था। वो अपनी तरफ से कोई एक केस बनाते हैं और उसमें आपको मजलूम शो करके वो आपसे ना कुछ खर्तियाँ कागज़ वगैरह ले के वो कहते हैं जी फ़लाँ खर्ती चाहिए, कुछ कागजात और पासपोर्ट वगैरह ले के आपका असाइलम अप्लाई करते हैं। वो ऐसे आपके लिए कुछ स्टोरी सी बना लेते हैं, जी फलां इसको ये प्रॉब्लम थी इसलिए ये यूनान में आया है और वो इसको इसको असाइलम दे दें, इसके पास ये पासपोर्ट व या आईडी कार्ड है, इसके लिए आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो वो इस बेस पे आप क्या ना असाइलम अप्लाई करते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल आता है। कुछ दोस्तों ने लिए भी हैं इंसानी हमदर्दी के तहत। जी दोस्तों, और चौथा और आखिरी तरीका ये है कि आप, अगर ये तकरीबन सबको पता होता है लेकिन कुछ दोस्तों को इसका नहीं पता, कि अगर आप नए आए हैं और यूनान में अगर आप कैंप में जाएं, 6 महीने का कैंप है मनीदी में और कोरिंथो में कैंप है। अगर आप 6 महीने वहाँ पे रहें तो कुछ मेरे दोस्तों को 3 महीने रखते हैं, कुछ को 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रख रहे हैं।
وہاں پہ اگر آپ 6 مہینے رکھتے ہیں تو وہ جب آپ کو آزاد کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک لیٹر دیتے ہیں، لیٹر لے کے آپ اسائلم دفتر جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں، وائٹ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے۔ دوستو یہ 4 طریقے تھے، اور میں آپ کو ساتھ ایک مشورہ ضرور دوں کہ کبھی بھی یونان میں 2 نمبری نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ 2 نمبری کریں گے اور اگر آپ پکڑے گئے تو کاغذات کے مسئلے پھر آپ کے بہت لمبے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ پہلے ہی کاغذات کے بہت لمبے چوڑے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں پہ کاغذ بننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ 2 نمبری کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا 2 نمبری بالکل نہ کریں، کسی کو کوئی پیسے نہ دیں، آپ خود طریقہ کار ہے جو میں بتا رہا ہوں نا، اس کے ضرور آپ خود ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کا کارڈ بن جائے گا۔ اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ملتے ہیں، اور آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی ایسی ہی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔